आज की इस वीडियो में हम उदय प्रकाश विरचित 56 तोले का गर्दन कहानी का सार डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 56 तोले का गर्दन कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। 56 तोले का गर्दन उदय प्रकाश विरचित एक प्रसिद्ध एवं चर्चित कहानी है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश में टूटते बिखरते परिवार जीवन पर आधारित कहानी है। कहानी की नायिका बूढ़ी दादी है जो अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच वृद्धावस्था में दो समय की रोटी के लिए संघर्ष करती है। कहानी का सार इस प्रकार है। मुन्ना के पिता रामे और चाचा कोलकाता में काम करते थे। चाचा ने किसी असमी महिला के साथ वहीं घर बसा लिया है और अब वे घर नहीं आते। चाची अब गांव में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती है। परिवार में मुन्ना की 80 वर्षीय दादी, 50 वर्षीय चाची, 10 वर्ष पूर्व विधवा होकर उड़ीसा से लौटी उसकी बुआ और माँ साथ रहते हैं। घर में मुन्ना ने बचपन में अपनी दादी माँ, चाची और बुआ के क्रियाकलाप देखे हैं और बड़ा होकर अब वह उसकी कहानी सुना रहा है। मुन्ना की 80 वर्षीय बूढ़ी दादी को अंधेरी, सीलन और गंदी गंध भरी तंग कोठरी में रखा गया है, जहाँ पर वह महीनों अंधेरे में लेटी रहती है और घर का कोई सदस्य उसके पास नहीं जाता। दादी की कोठरी से कुछ नीची है। कोठरी की देहरी पर जस्ते के भगोने में दाल, चावल, चटनी और मिर्च प्रतिदिन दादी के लिए रखी जाती है। कभी वह उसे खा लेती है, कभी खाना वैसे ही पड़ा रहता है। चाची दादी को तंग करने के लिए उस खाने में धूल मिट्टी भी डाल देती है। अंधेरी कोठरी में दादी कब मर जाए इसकी शंका चाची और माँ को रहती है। माँ मुन्ना को दादी को देख आने के लिए जब भी कहती है तो मुन्ना कोठरी के दरवाजे से झांकता है। अंधेरे में दादी की आंखें चमकती हैं और वह हूँ बोलती हैं तो सबको पता लग जाता है कि बुढ़िया अभी जिंदा है। मुन्ना दादी के विषय में बताता है कि उसने सुना हुआ है कि दादी कभी बहुत सुंदर थी। एक नाइन से उसने जादू टोना सीखा था। टोना उल्टा पड़ जाने के कारण उसका रंग तांबे का और बाद में कतई रंग का हो गया। उसकी 13 संतानें हुई, जिसमें से एक लड़की और 2 लड़के ही बच्चे, जो मुन्ना की बुआ, पिता और चाचा हैं। मुन्ना ने सुन रखा था कि टोनही स्त्रियां अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर लेती हैं। उसे लगता है कि दादी भी रात को काली बिल्ली का रूप धारण करके घूमती है। मुन्ना सदा यह खोजता रहता है कि वह कभी किसी औरत को रूप बदलकर बिल्ली आदि बनता देखे। उसे यह भी लगता है कि दादी घर की खोखली दीवारों में रह रहे अजीब जीवों, जानवरों की आवाज़ समझती है और वह उनके द्वारा घर को नष्ट करवा रही है। मुन्ना को बचपन में घर गाढ़े अंधेरे में भूता सा लगता रहा, जिसकी खोखली दीवारों में अजगर फुंकारता था। घर में उसे रात को हवा भारी लगती, कभी उसमें केवड़े की खुशबू तो कभी मरी मछलियों की बदबू आती। घर का सारा वातावरण भूतिया सा है, क्योंकि लालटेन के हल्के प्रकाश में उसका अंधेरा दूर नहीं होता। दादी अपनी कोठरी से कभी कभार बाहर निकलकर कूड़े के ढेर पर आ बैठती, कभी थैली सिलती थी। एक बार उसने मुन्ना को अपने पास बुलाने का इशारा भी किया था, परंतु मुन्ना को डर था कि वह उस पर अपने टोने वाला बाल चिपका देगी। ऐसे बाल के विषय में कहा जाता है कि जब वह बाल बच्चे के शरीर से निकालकर दूध में पिलाया जाता है तो बच्चे का खून उस दूध में आ जाता है और बच्चा मर जाता है। पूरा परिवार दादी को अपना शत्रु मानता था। मुन्ना भी यही मानने लगा था। जब दादी कोठरी से बाहर कूड़े के ढेर पर आ बैठती तो सभी उसे न देखने का अभिनय करते, परंतु फिर भी सबकी आंखें दादी पर लगी रहती। चाची बड़बड़ाती निकलती हैं, आज बुढ़िया फिर से घर में ज़रूर कोई बीमार पड़ेगा।
बुआ पैर पटकती घूमती और माँ सारे घर का कूड़ा कबाड़ आंगन में फेंकती। दादी के प्रति सब अपनी घृणा प्रकट करने के लिए ही कुछ न कुछ करते। सारा परिवार दादी का शत्रु इसलिए था क्योंकि परिवार के लोगों का मानना था कि दादी के पास 56 तोले सोने का बना हुआ कमरबंद है जो उन्हें दादाजी ने दिया है। दादी ने यह सोने का कमरधन घर के फर्श, दीवार अथवा किसी कोने में छुपा दिया है और घर की गरीबी और मुसीबतों को देखते हुए भी छुपाए हुए है। माँ, बुआ और चाची चाहती है कि दादी मरने से पहले करधन का पता बता दे। ये भी कहा जा सकता है कि दादी को उन्होंने जीवित ही इसलिए रखा है कि यह राज पता लग जाए। मुन्ना दादा द्वारा दिए गए करधन की कहानी भी सुनाता है। मुन्ना के दादा गांव के अक्कड़ और दबंग व्यक्ति थे जो बंदूक रखते थे। गांव के पोखर की बतकों और चिड़ियों से उन्हें बहुत प्यार था। एक अंग्रेज अफसर ने चिड़ियों और बतख का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। दादा ने अंग्रेज अफसर को रोका तो उसने दादा की जायदाद कुर्क करवा दी और उन्हें बागी घोषित कर दिया। एक दिन दादा ने देखा कि अंग्रेज अपने परिवार सहित चिड़ियों का शिकार कर रहा है तो उनसे नहीं रहा गया। पेड़ की आड़ से गोली चलाकर उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया और भाग गए। 25 वर्ष तक उनका कोई पता नहीं चला। अंग्रेज सरकार ने परिवार के खेत छीन लिए। दादी अपने 2 बेटों अर्थात मुन्ना के पिता रामे और चाचा के साथ अपनी बेटी जो मुन्ना की बुआ है को पालती रही। दादा जब गए तो दादी के पास मात्र 10 तोले सोना था। 6 तोले सोने के गहने बेच उसने बच्चों का पालन किया और शेष 4 तोले में से 2-2 तोले रामे और छोटे बेटे की पत्नी अर्थात मुन्ना की माँ और चाची को दे दिया।